हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़े थे कि डेसिमल क्या होता है ना। डेसिमल जो होता है किसे कहते हैं, आपका जो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, फिर आपको डेसिमल जो होते हैं कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें कितने पार्ट्स मिलकर बने होते हैं, डेसिमल में जो आपका जो कितने अंकों के बाद डेसिमल देते हैं, यानी फिर ये सीखे थे कि हम लोग कैसे एक डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में और एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदला जाता है। फिर एक नोट में पॉइंट पढ़े थे कि किसी भी डेसिमल जो डेसिमल वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, उसके राइट साइड में कितना हो भी वांछित जीरो बैठा सकते हैं, मतलब अपने मन के अनुसार उसमें जीरो बैठा सकते हैं, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल के प्रकार कितने होते हैं, उस प्रकार के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल के प्रकार। ठीक है, तो जो दशमलव का जो प्रकार होता है, दशमलव का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स या सिंपली डेसिमल, यानी कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो दशमलव जो होते हैं जनरली तीन चार तरह के जो होते हैं, तीन चार टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में आइए हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं हियर दियर हायर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या सीटेट जैसे एग्जाम्स में आपको पूछ लेता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जो डेसिमल होता है इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो जो ये डेसिमल होता है बाबू, ये आपको अगर बात करा जाए तो एक होता है आपका अगर डेसिमल की बात करा जाए तो डेसिमल जो होता है आपको तीन चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में अगर बात करा जाए, फर्स्ट में आपका होता है समान। क्या? समान दशमलव मीन्स व्हाट? लाइक। क्या बाबू? लाइक डेसिमल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल। एंड द सेकेंड वन इज असमान। क्या? असमान डेसिमल, असमान दशमलव, यानी सेकेंड नंबर हो गया अनलाइक डेसिमल। और फिर हो गया आपका यहाँ पे शांत। क्या हो गया? शांत दशमलव। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बाबू? टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ जाइएगा इतना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड आपको एक और होता है यहाँ पे डी में होता है, यहाँ पर होता है अशांत दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जैसे डेसिमल होते हैं ये चार प्रकार के, आप पढ़िएगा, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है ना। आप देखिए जैसे समान, आपको क्या होता है समान दशमलव? क्या होता है? तो वह दशमलव जिसमें दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद अंकों की यानी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो, है ना। इन एनी डेसिमल नंबर, इफ इन एनी डेसिमल नंबर्स द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, है ना, आफ्टर पॉइंट, यानी दशमलव के बाद आपको अंकों की संख्या या संख्याओं की संख्या जो है अगर बराबर हो तो कहेंगे कि वह समान डेसिमल है, मतलब समान दशमलव में है, लाइक डेसिमल में है। ओके, जैसे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम 4.25 ले लेते हैं, 4.25, और हम ले लेते हैं 6.62, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद दो अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो ये दोनों का हो गया आपका समान डेसिमल। क्या हो गया? समान डेसिमल मीन्स समान दशमलव, लाइक डेसिमल। अगर हम कहें 4 ऐसे है, फिर यहाँ पर कह दे यहाँ 0 यहाँ ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए ऐसे है, तो क्या ये आपका समान दशमलव है? तो देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद दो अंक। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कोई भी डेसिमल हो, आप पॉइंट के बाद कितना भी आप जीरो बैठाइए, दशमलव का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो दशमलव का वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी अपने मन से, खुद के मन से यहाँ पर एक जीरो बैठा सकते हैं, जितना मन उतना जीरो बैठा सकते हैं, सुबह से शाम तक इसमें बैठाते रहिए जब जितना जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो क्या इसमें भी दो अंक और इसमें भी दो अंक हो गए? यस, क्योंकि जीरो भी एक अंक है।
पहला वीडियो हम लोग का जो फर्स्ट वीडियो था हम लोग का यूट्यूब का, जो जिसमें पार्ट 1 है, उसमें नंबर्स के बारे में बताया गया है। और पहला वीडियो का पहला लाइन यही हम लोग किए थे कि जितने भी संख्याएं बनते हैं 9 को डिजिट तो हुई करता है, एक 0 भी डिजिट है, यानी टोटल 10 डिजिट से मिलकर पूरी दुनिया का जो संख्या बनता है उसी से बनता है। ठीक है, यानी 0 to 9 यानी 0 से लेकर 9 तक की जितनी जो संख्याएं हैं उन्हीं से मिलकर सब संख्याओं का निर्माण होता है। हम लोग यूट्यूब का जो हम लोग का वीडियो था उसमें फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लाइन ये लिखे हुए थे, तो इसमें 0 बैठा सकते हैं। जब आपका 0 हो गया तो इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट्स का हो गया, तो क्या कह सकते हैं, लाइक आपको क्या होगा, लाइक डेसिमल होगा, यानी कि समान दशमलव होगा। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, अगर बात कर दिया जाए कि असमान दशमलव क्या होता है, तो जस्ट समान दशमलव का जो उल्टा होता है उसमें बराबर होता है, इसमें बराबर नहीं होता है। दैट मीन्स व्हाट, कि कोई भी अगर डेसिमल हो बाबू, कोई भी डेसिमल जिसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं हो, जैसे अगर हम ले लेते हैं जा 3 है 2 है, अब मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं हम 5.624, तो क्या ये समान है? नहीं है, समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका असमान दशमलव, यानी अनलाइक डेसिमल हो गया। क्या हो गया? अनलाइक डेसिमल। क्लियर है, अनलाइक डेसिमल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक नोट याद रखिए, नोट क्या, कि जितने भी सभी असमान डेसिमल को मतलब असमान, यानी अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल मतलब समान दशमलव में बदला जा सकता है। इसको ध्यान से रखिएगा, आपको ये नोट को, ठीक है, जा सकता है कहने का मतलब जितने भी असमान दशमलव है उसको समान दशमलव बना देंगे। और इसी जो नोट जो लिखे हैं इसी का इस्तेमाल करके जो दशमलव वाला जोड़ घटाव है उसको बना देंगे। जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रा का जोड़ घटाव पढ़े थे, क्या कि जोड़ और घटाव अलजेब्रा का जो होता है, यानी सजातीय को सजातीय में जोड़ते हैं और सजातीय से सजातीय को घटाते हैं, लेकिन गुणा और भागा किसी से किसी में किया जा सकता है। हम लोग पिछला वीडियो में किए थे। उसी प्रकार से जब जोड़ और घटाव जब इसका पढ़ेंगे डेसिमल का यानी दशमलव का, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, कोई समान दशमलव होगा तो कोई असमान दशमलव, लेकिन जोड़ और घटाव करते हुए उसको हम क्या करते हैं, उस समय में जोड़ घटाव करते समय उसको क्या कर देंगे, एक कर देंगे, समान दशमलव में बदल देंगे। और समान दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, उसको 0 बैठा देंगे, क्योंकि 0 बैठाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 0 कहीं मत बैठा देना, 0 जहां जगह पर बैठाना, यहाँ बैठाना है, न कि जेने तेने बीच में बैठा दो, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए, ओके, 0 बैठाने का मतलब यहाँ पे, ओके। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ा करिए और थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है, तब जाके आपको अच्छा होगा। ठीक है, और अपने आप को संतुष्ट रखिए, जितना आपके पास है दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, ओके। क्योंकि जिंदगी में जो मिल गया समझिए वही आपके लिए सबसे ज्यादा होता है, वरना शांत तो कोई नहीं है, ना हम है ना आप है, कोई साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा भी जाता है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मोर डिगेट्स मोर इट वांट्स। कहने का मतलब है माइंड एक अशांत पक्षी की तरह है, उसको जितने दीजिएगा ऊंचाएगा, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, यानी आते रहे। कहने का मतलब कोई संतुष्ट नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। यदि संतुष्टि है तो हम मान लीजिए दुनिया का सबसे सुखी आदमी है, अदरवाइज दुखी आदमी है। ठीक है, तो खुश रहिए और जितना है उतना ही पर रहिए। ठीक है, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो ये सोच के खुश रहिए कि किसी के पास पैर नहीं है जो पैदल चल सके। आप साइकिल से हैं तो आप पैदल वाला से खुशी देखकर खुश रहिए कि पैदल कोई हमसे भी पीछे है जो पैदल है, ओके है ना। नहीं तो ऐसे साइकिल वाला सोचेगा मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल वाला सोचेगा हमको 4 व्हीलर मिल जाए। अब 4 व्हीलर में भी हम महा 4 व्हीलर मिल जाए। आज जब 4 व्हीलर मिली ना बाबू, तो जमीनें छोड़ के बात करेगा, यानी प्लेन के बात करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कभी भी संतुष्टि जिंदगी में है ही नहीं मानव को, ओके। लेकिन फिर भी उतना ही में हमको संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम लोग अपने जिंदगी को, अपने जीवन को, जो बहुमूल्य जीवन मिला हुआ है प्रकृति द्वारा जो हमें प्रदान किया गया है, हम उसका आनंद ले सके। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो असमान दशमलव है, जो असमान दशमलव है, उस असमान दशमलव को क्या कि उसको समान दशमलव में बदला जा सकता है। कैसे? तो 0 लगाकर, इसमें एक 0 लगा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज समझ गए। अब आइए शांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या होता है? वह दशमलव जिसका हर, क्या बाबू, जिसका हर बोले तो नीचे वाला, वह दशमलव, वह जिसका हर किस रूप में हो, जिसका हर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में हो। एक और मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, इसका मतलब कुछ नहीं, एक बात ध्यान रखिए
कि नीचे सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या 2 और 5 दोनों हो, दोनों आ जाएगा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। खाली 2 हो, खाली 5 हो या 2 और 5 हो, इसके अलावा कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी इसके अलावा अगर हो जाए तो अशांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 हो, 2 हो खाली 5 हो, चाहे दोनों हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। जैसे अगर बात करा जाए कि अगर 5/2 है तो ये आपका क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, शांत। लेकिन अगर हम ऐसे 27 और 3 यहाँ ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं 5, तो ये शांत होगा क्या, शांत होगा। तो चेक करते हैं, पहले कटा के चेक करना है, बिना कटेले चेक करेंगे तो इतना शांत हो जाएगा गलती। आप कटा लीजिए तो 9/5 यानी नीचे खाली 5 हो या खाली 2 हो या दोनों आ जाए तो वो शांत हो जाएगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। जो इस रूप का होता है ना, यानी कि जो 7 दशमलव होता है उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 और 5 रहता है। 2 खाली रहेगा, खाली 5 रहेगा, या 2 और 5 दोनों रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका शांत डेसिमल। अब आइए अशांत, जो इस रूप का नहीं है, मतलब जो जिसका हर, क्या बाबू यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका हर, जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, नहीं हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, आपको उसको हम कह देंगे आपको अशांत डेसिमल। जैसे अशांत क्या होता है, अशांत डेसिमल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपको 1/3 ले लेते हैं बाबू, आई भागा देवो ना तो 0.33 लिखत रहो, फ्री आई फ्री लिखाते रहेगा, ये कभी शांत नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा अशांत डेसिमल। 1/7 लेंगे तो देखिए ना, 1/7 को डिवाइड करिए, 1 में 7 से भागा दीजिए, कितना से जाएगा जी, तो 0.1 यहाँ का जाएगा इतना, 7 एक बार में 7 चल गया, फिर आपको कितना बचेगा 3, तो फिर कितना जाएगा जी, अब फिर यहाँ 0 बैठेगा तो 7 × 28 हो जाएगा। अब 28 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर आपको कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ नहीं लिख रहे ताकि यहाँ विजिबल हो नहीं हो सकता है शायद, तो यहाँ लिख रहा हूँ कि 2 हो गया, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 7 × 14 आपका 14 हो गया। फिर आपको घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा यहाँ 0 बैठेगा तो 8 × 7 = 56 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 4, अब 4 बचा तो हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 5 × 7 = 35 हो गया। अब 35 के बाद फिर ये जो 35 हो गया, 35 जो आ गया, अब यहाँ पे 35 घटेगा तो कितना जाएगा 50, 7 फिर कितना हो जाएगा 49, जब 49 हो गया तो बचेगा ये। अब फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर इतना चीज ना बार बार रिपीट करने लगेगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, जो चीज बार बार रिपीट करता है उस चीज पर हम क्या लिख देते हैं, हम उस चीज पर क्या लिख देते हैं, बार दे देते हैं। क्या दे देते हैं, बार दे देते हैं उस पर, ठीक है। तो उस पर बार दे देंगे आपको, ठीक है। ये आपका कितना 14, 28, 5 और 7, यही चीज बार बार रिपीट करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट कर रहा है, ये भी बार बार रिपीट कर रहा है, यानी 3 के पावर कितना दे देंगे हम लोग, बार दे देंगे। इसको भी हम लोग सीखेंगे अभी बदलने के लिए, ठीक है। और भी मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर ए बी, अगर एग्जाम्पल सी की बात करा जाए तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, कि 0.10 100 1000 100000 एंड डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से ये भी क्या है, अशांत आपका दशमलव है। तो अशांत दशमलव जो होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, यानी एक के चीज बार बार आएगा, आयु हो सकता है कि एक के चीज बार बार नहीं आए, जैसे इसमें एक चीज बार बार आ रहा है, इसमें एक चीज बार बार आ रहा है, इसमें एक चीज बार बार नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम लोग दशमलव के प्रकार के बारे में देखे, अशांत दशमलव जो देख रहे हैं, अशांत दशमलव भी अपने आप में कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। देख लेते हैं उसको, आगे हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, अशांत दशमलव, क्या बाबू, अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अशांत दशमलव, अशांत क्या हो गया, दशमलव, यानी अशांत दशमलव जो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हो गया, इसके भी 2 प्रकार है। कौन कौन प्रकार है बाबू, तो एक प्रकार है आपका इसका, एक प्रकार है आपका इसका, एक प्रकार है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, एंड द सेकेंड वन इज, सेकेंड आपका है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। मतलब इसका अगर अंग्रेजी में बात करा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसी को कहते हैं रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसी को कहते हैं रेकरिंग, ओके। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग कहेंगे इसको, ठीक है।
क्या होता है ये? तो ये जो बाबू बात होता है कि यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। यानी जैसे एग्जांपल की बात करा जाए कि 1.1/6 ले लेते हैं, तो ये कट के कितना होगा 0.333333 लिखत रहो फ्री, मतलब एक ही चीज बार बार आएगा। रिपीट तो होगा लेकिन एक ही चीज बार बार आएगा, इसीलिए एकरा रिपीटिंग या रेकरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको रेकरिंग दे देते हैं, इस पर रेकरिंग दे देते हैं यानी बार दे देते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए 0.20 है ना, इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो ये आपको रिपीट नहीं होता है। क्या होता है? ये आपको ये भी कट नहीं रहा है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन ये अशांत है एक के चीज बार बार आ रहा है, ये अशांत है एक के चीज बार बार नहीं आ रहा है। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो ये भी आपका दशमलव का ही प्रकार हुआ। तो टोटली दशमलव के प्रकार जो देखे 6 प्रकार के देख लिए। कौन कौन? समान दशमलव, असमान दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। इन 6 प्रकार के दशमलव जो होते हैं आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहने का मतलब है कि आपको जब भी आप हायर लोअर क्लासेस में पढ़िएगा इसका हियर दियर यूज है, इस सेंस में कहने का मतलब है, ठीक है। और जो दशमलव होता है हमारे डेली लाइफ में यूजफुल है। जैसे मान लीजिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, अगर ऐसा आ जाए, चाहे मान लीजिए टाइम होता है, टाइमिंग को हम लोग बताते हैं कि मान लीजिए इतना बज के इतना मिनट हुआ है, तो उन्हें घंटा में और मिनट में उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रुपया और पैसा को में भी हमको इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लंबाई सेंटीमीटर और मीटर की बात हो तब इसका इस्तेमाल होता है। यानी डेली लाइफ में हमारा कहीं ना कहीं डेसिमल का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। यानी डेसिमल हमारे लिए यूजफुल है हियर एंड देयर इन डेली लाइफ। ओके, तो डेसिमल को हम लोग पढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, आप इसको फुल वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपको अशांत और क्या हो गया, अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती। एक ही चीज बार बार आएगा वो आवर्ती हो गया, एक ही चीज बार बार नहीं आएगा कटेगा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जैसे जितने भी डेसिमल्स के जो प्रकार थे उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए, है ना। थोड़ा सा एक और बात इधर आ जाइए, ठीक है। थोड़ा जो दशमलव होता है बाबू, जो डेसिमल होता है, थोड़ा सा एक बात जान लीजिए। जैसे डेसिमल होता है, जैसे हम लोगों का, जैसे मान लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का बात करा जाए कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। अगर बाबू इस चीज को एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तृत रूप में लिखना होगा तो हम क्या पढ़ते हैं? इसको इकाई। क्या पढ़ते हैं बाबू? इकाई। इसको क्या पढ़ते हैं? दहाई। दहाई पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? सैकड़ा। इकाई, दहाई, और यहाँ पर हो जाएगा सैकड़ा। सैकड़ा हो जाएगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। कहने का मतलब इसको जब विस्तृत रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इकाई यूनिट प्लेस पर है तो यूनिट प्लेस पर 1 से मल्टीप्लाई, प्लस ये टेंस प्लेस पर है यानी दहाई पर है तो 10 से गुना, प्लस फिर ये सैकड़ा पर है तो आपको कितना से गुना? 100 से, फिर इसको जोड़िएगा ना गुना करके तो यही आ जाएगा। ये तो जनरल संख्या के लिए है, लेकिन यही संख्या का आ जाए पॉइंट में देन तब क्या करिएगा? इसी संख्या को अगर बात करा जाए, अगर पॉइंट में आ जाए तब कैसे हम इसको बदलेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर हल्का सा पॉइंट की अगर बात किया जाए कि पॉइंट को, अगर पॉइंट में कोई संख्या है उसको कैसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में है उसको कैसे पॉइंट में बदल देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई संख्या लिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसे ले लेते हैं 1, ठीक है बाबू। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 7, ओके। चलिए, तो इसको तो हम इकाई कहें, यूनिट प्लेस है तो इकाई है, इकाई पढ़ते हैं इसको। इसको क्या पढ़ते हैं? दहाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दहाई। और इसको क्या पढ़ते हैं? सैकड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा हो गया। इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या? पॉइंट के बाद जो होता है ना, पॉइंट के बाद इसको पढ़ते हैं दशांश। क्या बाबू? दशांश, दशांश बोलते हैं। इसको बोलेंगे शतांश। क्या बोलेंगे बाबू? शतांश। शतांश है। आई का है? हजारांश। क्या है? हजारांश। हजारांश है, हजारांश है, ठीक है। यानी इस तरीका से पढ़ते हैं पॉइंट के उधर वाला, इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन्हें दशांश, शतांश, हजारांश चलेगा। यानी शतांश का मतलब हुआ, सॉरी, दशांश का मतलब हुआ पूरे आपको 10 में से 1 भाग। शतांश या आपका शतांश का मतलब हुआ पूरे 100 में से 100, पूरे 100 बराबर भागों में से 1 भाग। हजारांश का मतलब हुआ पूरे 1000 बराबर भागों में से 1000, माने 1 भाग। क्या हो गया? हजारांश हो गया। मतलब इसको अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/10। इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1/100। इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1/1000। इस तरीका से आपको दशांश, शतांश, हजारांश और भी जो भी आएगा आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको कैसे
कैसे हम लिखेंगे कैसे अगर इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना हो। तो बाबू हमारे पास सवाल है, ऐसे हम लोग के पास है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, अगर इसको लिखना है एक्सटेंडेड फॉर्म में तो देखिए ना बाबू, ये जो है ना, ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद है तो एक को 0 से डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ 2 है, 7 2 के बाद है 2 नंबर पर है, इतना पे 1 का नंबर पर है, 3 नंबर पे है, तो क्या 1 2 3 यानी 3 नंबर पर है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 0 से डिवाइड कर देंगे, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ 3 into 1 क्योंकि इकाई स्थान पर है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 into दाहाई पर है तो दाहाई 10 ले गुना, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे प्लस, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 4 into इकाई दाहाई सैकड़ा तो 100 से गुना। इस प्रकार से जब इसको फिर आप तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 400, आप प्लस कितना 20, आप प्लस 3, आप प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपको, जब आप इसको तोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 0.6 प्लस 0.07 अब प्लस 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 है तो 0 पॉइंट कितना 3 अंक के बाद 1 2 3 तो 1 2 एक यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 यानी 1 इतना। फिर इसको जब हम जोड़ते हैं तो जब जोड़ेंगे तो हम लोगों को यही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यही वाला हम लोग के संख्या मिल जाएगा, ठीक है। यानी जब हम फाइनली जोड़ेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, जो कि अभी हम लोग जोड़ घटाव भी इसका पढ़ लेंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा। यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ना ही लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस चीज का एक्सपेंडेड फॉर्म ई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर इस रूप में लिखा हुआ है तो हम कितना तक तो लिख देंगे ऐसे जोड़ के, और फिर वाला जब लिखाएगा तो एक बाद पॉइंट चालू हो जाएगा, फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तृत रूप में लिखने के लिए जान चुके होंगे, और साथ ही साथ जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में है उसको क्या कंट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि जो संकुचित रूप में लिखने का, जो कि लिखने का जो तरीका है आपको आई थिंक समझ में बढ़िया से आया होगा। अगर नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, है ना, थोड़ा सा उसको आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अगले एपिसोड में एक अगले नई सोच, नई उम्मीद और नई ऊर्जा, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।